कहानी की शुरुआत में हम गोथम शहर को देखते हैं, जहां एक लड़का जिसका नाम आर्थर है, वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है क्योंकि उसकी माँ बीमार रहती है और आर्थर अपनी माँ की देखभाल करता है। आर्थर अपने घर को चलाने के लिए जगह जगह जोकर बनकर नाटक करता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर जोकर बनकर एक सड़क के किनारे नाटक कर रहा होता है कि तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं और आर्थर के हाथ से उसका बोर्ड छीन लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब आर्थर भी बोर्ड लेने के लिए उन बच्चों का पीछा करता है। अब कुछ दूर भागने के बाद आर्थर थक जाता है और वो बच्चे आर्थर पर हमला कर देते हैं और आर्थर को पीटने लगते हैं और उसका बोर्ड भी तोड़ देते हैं। इसके बाद आर्थर अपने बॉस के पास जाता है, जहां उसका बॉस उसको बोर्ड वापस लाने के लिए कहता है। आर्थर उसको बताता है कि वह बोर्ड टूट चुका है, जिसकी वजह से उसका बॉस उसकी सैलरी काट लेता है। इस बात के लिए आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और सैलरी नहीं मिलने की वजह से वो अपना पैर एक दीवार में मारकर अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर को हंसने की बीमारी है और उसका इलाज चलते हुए काफी लंबा समय बीत चुका होता है। अब आर्थर अपने डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है कि उसको अभी कुछ आराम नहीं हुआ है, जहां उसकी डॉक्टर उसको दवाइयां खाते रहने की सलाह देती है। अब आर्थर अपनी दवाइयां लेकर अपने घर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर और उसकी माँ टीवी पर एक नाटक देख रहे हैं, जो मारिन फ्रैंकलिन के चैनल पर प्रसारित हो रहा होता है। मारिन फ्रैंकलिन भी पहले जोकर बनकर नाटक किया करता था, जिसकी वजह से आर्थर भी मारिन फ्रैंकलिन से काफी इंस्पायर था और मारिन फ्रैंकलिन से उनके लाइव शो में मिल चुका था। इसके अगले दिन आर्थर अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी वहाँ उसका एक साथ आता है और उसको एक गन देता है ताकि आगे से वो अपनी सुरक्षा कर सके। आर्थर अपना शो खत्म करने के बाद वापस अपने घर की तरफ जाता है, जहाँ लिफ्ट के अंदर उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम गिन्नी होता है और वो लड़की आर्थर के पड़ोस में रहने के लिए कुछ दिन पहले शिफ्ट हुई है। आर्थर गिन्नी को देखकर काफी खुश होता है। इसके अगले दिन आर्थर गिन्नी का पीछा करता है क्योंकि वह गिन्नी के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। अब शाम के समय गिन्नी आर्थर के घर आती है और आर्थर से उसका पीछा करने की वजह पूछती है। आर्थर उसको कहता है कि वो उसको पसंद करता है। आर्थर की बात सुनकर गिन्नी मुस्कुरा देती है और वहाँ से अपने घर आ जाती है। अब 2 दिन बाद हम देखते हैं कि आर्थर अपना लाइव शो कर रहा होता है, जहां उसने गिन्नी को भी बुलाया था और वो गिन्नी को देखकर काफी खुश होता है। लेकिन जब वह अपना शो कर रहा होता है, तभी उसको तेज तेज हंसी आने लगती है, जिसकी वजह से शो को बीच में खत्म करना पड़ता है। अब आर्थर अपने घर आ जाता है। इसके अगले दिन आर्थर एक स्कूल में बच्चों के लिए नाटक कर रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। आर्थर जल्दी से बंदूक उठाकर छिपा लेता है, लेकिन कुछ बच्चे उसकी बंदूक देख लेते हैं। इसके बाद आर्थर को अपने बॉस से फोन पर बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहां उसका बॉस उसको नौकरी से निकाल देता है। आर्थर काफी दुखी होता है। अब आर्थर मेट्रो से अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में वो देखता है 3 लड़के मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, जिन्हें देखकर आर्थर गुस्से से हंसने लगता है। जहां अपनी बीमारी की वजह से वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसको हंसते हुए देखकर वो तीनों लड़के काफी गुस्सा होते हैं और आर्थर को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। कुछ देर मार खाने के बाद आर्थर को गुस्सा आता है और वो अपनी गन से 2 लड़कों को शूट करके मार देता है। ये देखकर तीसरा लड़का वहाँ से भाग जाता है। आर्थर उसका पीछा करता है और उसको भी गोली से मार देता है। अब आर्थर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ हम देखते हैं आर्थर स्वयं को एक जगह बंद करके काफी खुशी महसूस कर रहा है, क्योंकि आर्थर जोकर के भेष में था, जिसकी वजह से उन लड़कों को मारते वक्त उसको किसी ने नहीं पहचाना था। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं आर्थर अपनी दवाइयाँ लेने डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर उसको कहती है कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर आर्थर काफी परेशान होता है। इसके बाद आर्थर अपने घर आता है। घर आने के बाद उसको एक लेटर मिलता है, जो उसकी माँ ने आर्थर की मदद करने के लिए किसी थॉमस वेन नाम के आदमी को लिखा था। थॉमस वेन गोथम शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था
अब आर्थर लेटर पढ़ता है जहां उसको पता चलता है कि पहले उसकी माँ थॉमस वेन के पास काम किया करती थी और थॉमस वेन ही उसका पिता है। लेटर पढ़ने के बाद आर्थर अपनी माँ पर काफी गुस्सा करता है। अब आर्थर अपनी माँ से थॉमस वेन का एड्रेस लेता है और अगले दिन उसे मिलने उसके घर जाता है, लेकिन थॉमस वेन का गार्ड उसको अंदर नहीं आने देता और उसको वहाँ से भगा देता है। अब आर्थर घर आकर देखता है उसकी माँ को अटैक आया है। अब वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाता है। कुछ देर बाद आर्थर अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में होता है जहाँ उसके साथ गिन्नी भी होती है। कुछ देर बाद आर्थर टीवी देखता है जहाँ वह अपने उसी शो को देखता है जिसमें उसके हंसने की वजह से शो को बीच में बंद किया गया था और मारिन फ्रैंकलिन उसकी हंसी का मजाक बना रहा है। आर्थर ये सब देखकर काफी दुखी होता है क्योंकि वो मारिन फ्रैंकलिन को अपना गुरु समझता था। इसके बाद आर्थर अपने घर आता है जहां वह टीवी पर देखता है कि उन तीनों लड़कों के मारे जाने से गोथम शहर की जनता उस जोकर की तारीफ कर रही है और थॉमस वेन भी उस जोकर की तारीफ कर रहा है। ये देखकर आर्थर थॉमस वेन से मिलने उसी न्यूज चैनल स्टूडियो में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद आर्थर थॉमस वेन से मिलता है और उसको अपनी माँ के बारे में बताता है और कहता है कि वह उसी का बेटा है। जवाब में थॉमस उसको कहता है कि उसकी माँ ने उसको झूठ बोला है और आर्थर को बताता है कि उसकी माँ ने उसको एक संस्था से एडॉप्ट किया था और उसको उस संस्था का एड्रेस देता है। थॉमस की बातें सुनकर आर्थर उसी संस्था में जाता है जहां उसको पता चलता है कि उसकी माँ ने उसको सच में एडॉप्ट किया था। ये सब जानने के बाद आर्थर गिन्नी के घर जाता है जहां गिन्नी उसको कहती है कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती और उसको आगे से मिलने के लिए मना करती है। गिन्नी की बातें सुनकर आर्थर को काफी बुरा लगता है। इसके अगले दिन आर्थर अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है और झूठ की वजह से अपनी माँ की सांस रोककर उसको मार देता है और अपने घर आ जाता है। अब कुछ देर बाद उसको एक फोन कॉल आती है जहां उसको पता चलता है कि मारिन फ्रैंकलिन ने उसको अपने शो पर इंटरव्यू देने के लिए बुलाया है। आर्थर मारिन फ्रैंकलिन से बदला लेना चाहता था, इसके लिए उसको मौका मिल जाता है। अब आर्थर अपने जोकर के भेष में फ्रैंकलिन से मिलने अपने घर से निकल जाता है, लेकिन जब वह जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने FBI के 2 गार्ड आ जाते हैं। उनको देखकर आर्थर वहां से भागने लगता है। उसको भागता देख गार्ड को उस पर वहम हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते आर्थर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। आर्थर का पीछा कर रहे गार्ड भी उसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन ट्रेन के सभी लोगों ने जोकर का मास्क पहना हुआ होता है, जिसकी वजह से आर्थर को पहचाना मुश्किल होता है। अब उनमें से एक गार्ड आर्थर को डराने के लिए हवाई फायरिंग करता है, जिसकी वजह से भीड़ को लगता है शायद ये लोग ट्रेन लूटने आए हैं और ट्रेन के सभी लोग उन दोनों गार्डों को मारने लगते हैं। आर्थर ये देखकर बहुत खुश होता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर मारिन फ्रैंकलिन के शो पर पहुँच चुका है और मारिन फ्रैंकलिन उसको शो के बारे में बता रहा होता है। इसके बाद आर्थर को लाइव शो में बुलाया जाता है, जहां आर्थर सबसे मिलता है, लेकिन वह अंदर से काफी गुस्से में होता है क्योंकि मारिन फ्रैंकलिन ने उसकी हंसी का मजाक बनाया हुआ था। अब मारिन आर्थर से बहुत सारे सवाल पूछता है। आर्थर भी मारिन के सभी सवालों का अच्छे से जवाब दे रहा होता है कि तभी मारिन फ्रैंकलिन आर्थर की हंसी का मजाक फिर से बनाने लगता है। आर्थर इस बात को सहन नहीं कर पाता और आर्थर मारिन को शूट करके मार देता है। क्योंकि यह शो लाइव हो रहा होता है तो ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और शहर में दंगे शुरू हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस आर्थर को पकड़कर ले जा रही होती है। तभी आर्थर देखता है कि उसके शहर में दंगे हो चुके हैं। ये देखकर आर्थर काफी खुश होता है, लेकिन अचानक से एक गाड़ी आर्थर की कार को ठोक देती है और आर्थर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जोकर का मास्क लगाए कुछ लोग आर्थर को कार से बाहर निकालते हैं और उसको एक जगह लिटा देते हैं। इसके कुछ देर बाद आर्थर को होश आ जाता है और वो देखता है कि गोथम शहर की जनता उसके साथ है। अब आर्थर की पहचान एक जोकर के रूप में हो चुकी थी। ये देखकर आर्थर बहुत खुश होता है और इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा।